हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द क्लास। लास्ट लेक्चर तक बेटे हम एल्कीन और एल्काइन दोनों टॉपिक पूरे कर चुके हैं विद देयर ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एटसेट्रा। ओके, चलिए आज का कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कंपटीशन में कभी कभी आ जाता है फिर भी क्वेश्चंस, एंड दैट इज योर 1,2 and 1,4 एडिशन इनटू ब्यूटा 1,3 डाइइन। ये आपका टॉपिक है आज का, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि डाइन्स क्या है। एल्का डाइइन, तो डाइन्स सिंपली लिखा है बेटे, डाई मीन्स यहां पर दो, यानी दो डबल बॉन्ड जहां आ जाए उनको हम क्या बोलेंगे, डाइइन्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो बेटे, एल्कीन का क्या है, या मैं लिखता हूं पहले, ये है एल्केन का, ठीक है। एल्कीन का क्या हो गया था, दिस वन, और ये किसका है बेटा, एल्काइन का। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम घटते जाएंगे एक डबल बॉन्ड बनता जाएगा। यहां देखो कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, एल्केन एक डबल बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन एटम घट गए, एक और बन गया और घट गई, एक और बन जाएगा, बात समझ आ गई ना। तो एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इंक्रीज। तो ये फार्मूला था आपका एल्कीन का बेटा, मतलब जहां पर एक डबल बॉन्ड है, या यूं कह लीजिए कि एक बोलो पाई बॉन्ड है, इस तरह बोल सकते हैं हम। ये किसका फार्मूला है, एल्काइन का। हम यहां ये कह लें कि देर आर 2 पाई बॉन्ड, बोलो ठीक है। क्या यही फार्मूला डाइन्स का नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, दो डबल बॉन्ड, या इन अदर वर्ड्स वी कैन से बेटे देर आर 2 पाई बॉन्ड्स। क्लियर है ना। तो नाउ दिस इज योर फार्मूला ऑफ डाइन्स, और यू कैन से एल्काइन भी बोल सकते हैं। या ये फार्मूला और किसका है, साइक्लोएल्कीन का भी फार्मूला है ये, है ना। तो डाइइन्स दे आर आइसोमेरिक विद एल्काइंस एंड बेटा साइक्लो एल्कीन। जैसे एग्जांपल यदि मैं ये लेता हूं, लेट ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। तो एल्काइंस, तो दिस इज एल्काइन एंड दिस इज योर साइक्लोएल्कीन, ये बना दिया जैसे मैंने। तो सभी का फार्मूला सेम है, एंड दैट इज योर C4H6। क्लियर हुआ। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है बेटे, बढ़े आके। अब डाइन्स को बेटे हमने क्लासिफाई किया हुआ है 3 कैटेगरी में, बेस्ड अपॉन व्हाट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, कि वो डबल बॉन्ड कहां कहां है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है आपका आइसोलेटेड डाइन्स। पहला है बेटे आइसोलेटेड डाइन्स। आइसोलेटेड डाइन्स का मतलब क्या है बेटे, यहां पर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। क्या कहा है मैंने, दो डबल बॉन्ड के बीच में देर आर प्रेजेंट मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा, समझना ध्यान से, ये लिख दिया बेटा। अब देखो है तो ये डाइन, पर देखो दो डबल बॉन्ड के बीच में कितने आ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, देर आर 2 सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। तो सच टाइप ऑफ डाइन्स इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड डाइन बोलते हैं उसको बेटे। क्लियर हुआ। ओके, आइसोलेटेड वर्ड निकला भी कहां से है, कि इनके बीच में कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तो आइसोलेट का मतलब होता भी क्या बेटे, अकेला। तो ये डबल बॉन्ड अकेला है और ये डबल बॉन्ड आपका अकेला है। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नाम जब डाइन्स का बेटे आपको नॉमेनक्लेचर करना हो तो उस चीज को ध्यान रखना, क्या क्या नाम रखेंगे इसका हम, पेंटा, ए वर्ड जरूर लिखना है जब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, याद है नहीं है, पेंटा 1, ये 1 है बेटा, 2 3 4, पेंटा 1 4 डाइइन।
तो सफिक्स आपका सॉरी वर्ड रूट के जस्ट बाद क्या लिखोगे, ए जरूर लिखोगे, इस चीज को ध्यान रखना। पेंटाबनफोडाइन। सेकंड है बच्चों आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन। कॉन्जुगेटेड डाइइन का मतलब होता है बेटे जब दो डबल बॉन्ड के बीच में सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड आए, या यूं कह लीजिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये आपका सीरियल चलता रहे। बात समझ में आ गई? यानी कॉन्टिन्यूअस, यानी यूं कह लीजिए अल्टरनेट क्या हो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन बोलते हैं। ठीक है, या तो दोनों बातें सेम है बेटा। मैं कह रहा हूं कि दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, वही बात वही है। या मैंने क्या कहा है कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल वो चलता रहे ऐसे, तो वो भी क्या है आपका कॉन्जुगेटेड डाइन बोलते हैं उसको। पर बात यह है कि फिलहाल हमारी बात चल रही है डाइन की, जहां पर सिर्फ दो डबल बॉन्ड है, हम तो बात उसकी कर रहे हैं ना बेटे। तो देखिए अब डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड वर्ड कहां से निकला इसका, कॉन्जुगेशन से। किसकी कॉन्जुगेशन से, कि भाई यहां पर ये बेटे रेजोनेंस की कंडीशन है, ध्यान आ रहा है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल, देयर आर सो मेनी कंडीशंस बताई थी। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन है बेटे यहां पर रेजोनेंस है, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, कॉन्जुगेटेड डाइन नाम दे दिया। अब इसका भी नाम वही लिखेंगे, कैसे, ब्यूटा 1,3 डाई। बोलो। थर्ड है बेटे एलिन्स। एलिन्स ध्यान है? बताया था मैंने, या तो इनको बोलते हैं क्यूमिलीन या एलिन भी बोल देते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिटेल में पढ़ा था बेटे आपने। जहां पर डबल बॉन्ड है बच्चों, इनके बीच में कोई भी सिंगल बॉन्ड ना हो, लगातार हो डबल डबल इस तरह, तो उसको हम क्या कहेंगे, एलिन्स बोल देंगे या क्यूमिलिन्स बोल देंगे। तो इस तरह बेटे हमने डाइइन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो पहला आइसोलेटेड, मीन्स देयर आर प्रेजेंट मोर देन 1 सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 डबल बॉन्ड्स। आइसोलेटेड वर्ड फिर बता रहा हूं मैं, इसका मीनिंग क्या है, ये आइसोलेट का अकेला, ये डबल बॉन्ड अकेला पड़ा हुआ है, ये इधर अकेला, इसका इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन में क्या करेंगे, डबल सिंगल डबल, एक ही सिंगल बॉन्ड होगा, यहां एक भी सिंगल बॉन्ड नहीं। जहां एक भी नहीं है क्यूमिलेंस, जहां एक आ जाए कॉन्जुगेटेड, एक से ज्यादा आ जाए आइसोलेटेड। बढ़े आगे, दैट्स योर क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे बेटा हम इनकी स्टेबिलिटी की, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बेटे, इन तीनों की यदि हम बात करते हैं, व्हाट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर। आइसोलेटेड डाइन्स कहां से स्टार्ट होगा, 5 कार्बन से, ये क्लियर है ना। 4 कार्बन से स्टार्ट तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, डबल डबल, एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान रखना आइसोलेटेड क्या बोला है, आइसोलेटेड डाइन्स दे विल स्टार्ट फ्रॉम 5 कार्बन एटम्स। क्लियर है, लिख रहा हूं बेटे। या सबसे पहले मैं लेता हूं एलिन्स या क्यूमिलीन। क्यूमिलीन स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से, डबल डबल। कॉन्जुगेटेड स्टार्ट होंगे 4 कार्बन से, ठीक है बेटा, और आइसोलेटेड स्टार्ट होंगे 5 कार्बन से। इजी है, बोलो, कर पाएंगे ना इसको, तो आसान है। अब बात है बेटे इनकी स्टेबिलिटी की, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। एज यू नो देयर इज रेजोनेंस, नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। एटलीस्ट बेटे रेजोनेंस में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यदि हमें 2 एल्कीन को या 2 डाइन्स को हमने कंपेयर करना है, तो हम बता चुके हैं जिसके अंदर क्या आ जाए, रेजोनेंस आ जाए, उसको क्या बोलते हो कि वो ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है ना इतना तो। यानी बेटा ये तो तय है क्या, कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं वो आपके ज्यादा स्टेबल डाइन है तीनों में से। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या लिखेंगे बेटा,
मोस्ट स्टेबल कौन है? कॉन्जुगेटेड डाइन्स। क्लियर है? इसके बाद नंबर आता है बेटे आइसोलेटेड डाइन्स का, और सबसे कम स्टेबल है एलिन्स या क्यूमुलिन्स। इसका ये स्टेबल क्यों है? क्लियर है? क्या होता रहता है बेटे? डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का, पढ़ा हुआ ना? देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में क्या है बेटा? रिपल्शन, आई एम सॉरी, ओवरलैपिंग। ये क्या बनाया मैंने? देखो एक बार पहले, ये ब्यूटा 1,3 डाई बनाया मैंने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ब्यूटा 1,3 डाई। रेजोनेंस बेटे उन्हीं ऑर्बिटल के बीच में होती है जो पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में जो होंगे, प्लेन में जो होंगे। बात समझ में आ गई? हाँ, अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां भी ओवरलैप कर जाएंगे, ठीक है। फाइनली क्या होगा बेटा? पहले यहां डबल बॉन्ड था, यहां और यहां, अब डबल बॉन्ड यहां और यहां आ गया, यानी सभी के बीच में क्या हो रही है? डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है सभी के बीच में, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बढ़े आगे। तो एक रीजन तो हमने यही दे दिया कि डाइन्स के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो डीलोकलाइज होते हैं, और जहां बेटे डीलोकलाइजेशन होती है वहां स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है, ठीक है ना। रेजोनेंस यदि आप शो करो बच्चों इसका, ठीक है, ओके बच्चों। आप ये भी तो दिखा सकते हैं हम, जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रॉन यहां आए, ये इधर से भी तो मूव कर सकते हैं। यहां मूव कर गए तो यहां चार्ज नेगेटिव, ये क्लियर है क्या? सिमेट्रिकल है बेटे, इलेक्ट्रॉन यहां भी आ सकते हैं या इधर से यहां भी आ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसे भी तो हो सकता है, मर्जी है। दोनों तरफ क्या है? कार्बन ही तो है। क्लियर हुआ है? अब रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनाओगे इसका, ये आप सोचो। ओवरऑल क्या है बेटा? ये न्यूट्रल। अब सुनो, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गए सभी में। अब क्या आप यहां पार्शियली पॉजिटिव दिखा सकते हो या पार्शियली नेगेटिव? नहीं। क्यों नहीं दिखा सकते? इस पर नेगेटिव भी आया हुआ है, पॉजिटिव भी आया हुआ है, इस पर नेगेटिव भी है, पॉजिटिव, यानी सेम कार्बन पर चार्ज नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। उधर से देखें, इस पर चार्ज नेगेटिव भी है बेटे और पॉजिटिव भी है। तो इसके रेजोनेंस हाइब्रिड में हम चार्ज नहीं लिख सकते, इस चीज का ध्यान रखना। नहीं आया समझ में बेटे? यहां चार्ज डिस्पर्स नहीं हुआ, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या है? न्यूट्रल। तो ये भी क्या आएगा? न्यूट्रल। समझ में आया नहीं? बढ़ो आगे। मान लो, चलो मैं एक दिखाता हूं तुम्हें, एक यदि समझ में कम आया हो तुम्हें, जैसे बेटे मैं इसको दिखा देता हूं, ये लो। अब क्या करेंगे? इधर करेंगे। यहां तो श्योर है ना बच्चों की इलेक्ट्रॉन यहीं जाएंगे, ठीक है। अब ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें। अब जब आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड शो करोगे तो चार्ज दिखाओगे। कैसे दिखाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड? ऐसे किया, पहली बार डबल बॉन्ड है इसमें, यस, इसमें है, यस, तो डैश से दिखाओगे। क्लियर हुआ? जहां जहां बेटे डबल बॉन्ड आ जाता है डैश करते चलो। पहला रूल कि हाइब्रिड कैसे बनाते हैं। क्या इस पर चार्ज पॉजिटिव है? यस। क्या इस पर चार्ज पॉजिटिव है? यस। फुल्ली पॉजिटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये बनेगा बेटे इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इस पर नहीं दिखाओगे, क्यों? ना तो यहां चार्ज पॉजिटिव इस पर आया, ना इस पर आया, तो यहां भी नहीं दिखाना। तो पॉजिटिव चार्ज यहां दिखाओ, पॉजिटिव चार्ज यहां दिखाओ।
क्लियर हुआ? आधा पॉजिटिव चार्ज ये रहा, आधा पॉजिटिव चार्ज ये रहा, दोनों को जोड़ दो, इस तरह मान लो। क्लियर हुआ है? वैसे हाफ पॉजिटिव चार्ज कुछ होता नहीं बेटे, मैं वैसे बता रहा हूं, क्योंकि मॉलिक्यूल में क्या है, फुल्ली चार्ज पॉजिटिव है, तो किस तरह डिवाइड कर रहे हैं कि भाई हाफ पॉजिटिव चार्ज इधर, हाफ प्लस हाफ फुल, इस तरह मांगते हैं हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। बोलो क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात चल रही थी बेटे कि स्टेबिलिटी जो है वो कंजुगेटेड डाइन्स में सबसे ज्यादा होती है ड्यू टू, बोलो, रेजोनेंस। अब एलिन्स में यहां हमने एक बोल दिया, अब रेजोनेंस नहीं है इसमें, ठीक है, पर उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों बोली? डबल बॉन्ड बिल्कुल नजदीक आ गए, पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नजदीक आ गए बेटा, इधर ऐसे ही हुआ ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नजदीक आने से क्या हुआ बच्चों? हाँ बेटे देखो, यदि ये एलिन्स का स्ट्रक्चर ध्यान है, मैंने बताया था इसका बॉन्ड बनेगा तो ये इससे नहीं बना सकता, याद आ रहा है? परपेंडिकुलर थे ये बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस। एलिन्स पे जाओ, मैंने समझाया था सारा डिटेल में आइसोमेरिज्म के अंदर। यहां पर मेन क्या है बेटे, दो पाई बॉन्ड होने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी या स्टेबिलिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। तो दैट्स योर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आया समझ में? पक्का? मेन जो क्वेश्चन है बेटे आज का, जो आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में या सॉरी कॉम्पिटिशन में आता है, अब की बार आईआईटी एडवांस में है या मेन में आया हुआ था बेटे इससे क्वेश्चन, ठीक है ना, 2020 में, अब जो पेपर हुआ आपका क्वेश्चन है बेटे क्या, इलेक्ट्रो या टॉपिक करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, मान लीजिए मैंने HBr ले लिया, इनटू ब्यूटा 1,3-डाइइन। ये आज का टॉपिक है बेटे अपना, एक ही रिएक्शन है, इसको समझना है, ठीक है। क्या है बेटे, ध्यान से समझना अब इसको। ये मैंने ब्यूटा 1,3-डाइइन ले लिया बेटे, HBr ऐड कर रहा हूं मैं इसमें, यहां से दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। कौन कौन से हैं वो दो प्रोडक्ट? देखो, बॉन्ड तोड़ा, फॉलो मार्कोव-इनकॉफ रूल, ठीक है। चलिए मैकेनिज्म अभी नहीं करते, मैं पहले लिख देता हूं। एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ये कैसे बनेगा मैं समझाऊंगा बेटा अभी। और एक प्रोडक्ट ये बन रहा है, इस प्रोडक्ट को जहां H और Br एडसेंट कार्बन पर आते हैं तो इसको बोला जाता है बेटे 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। 1-2 एडिशन क्यों बोला है? H और Br साथ साथ कार्बन पर जुड़ गए, 1-2, इसलिए क्या बोल दिया, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? बोलो इसको क्या बोलोगे? 1-4 एडिशन। क्यों बेटे? फर्स्ट और फोर्थ पर जुड़ा, तो क्या बोलेंगे? 1-4 एडिशन। यहां फर्स्ट और सेकंड पर जुड़ गया तो 1-2 एडिशन। अब एक बार समझना है बेटे कि ये कैसे बने। देखो यहां से चलते हैं, एडिशन किसका होगा सबसे पहले? H पॉजिटिव। क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में सबसे पहले एडिशन किसका होना है बेटे? ऑब्वियसली H पॉजिटिव का, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। क्या होगा बेटे? ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे, क्लियर है। मैं मार्कोव-इनकॉफ रूल लगा लेता हूं पहले ही। क्या होगा? H कहां जाएगा? जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। क्या ये क्लियर हुआ? ये है बेटे सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन गया बच्चों ये, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कार्बोकेटायन, देख सकते हो, डबल, सिंगल, पॉजिटिव। यदि ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं
तो ध्यान से देखो, अब चार्ज यहां आ गया पॉजिटिव। क्या इतना क्लियर है? बेटा यूं बताओ, Br नेगेटिव यहां अटैक कर गया तो क्या मिला? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और Br नेगेटिव ने यहां अटैक कर दिया तो क्या मिला मुझे? 1,4। इतना तो क्लियर हो गया ना कि बने कैसे हैं। बोलो, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट जो बना है बेटे, वो बना किससे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। 1,4 बना किससे? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन कैसा है? प्राइमरी। तो ये तो है बेटे इसका मैकेनिज्म। पहले ये बताओ क्या मैकेनिज्म क्लियर है? आ गया समझ में? अब मेन क्वेश्चन क्या है बेटे वो समझना। अब इसमें ये तो आसान था, तो कर ही चुके हैं हम एल्कीन में पहले भी। मेन ये है बेटे, यहां टेम्परेचर का काफी रोल है बेटे। कैसे? यदि हम बात करते हैं लो टेम्परेचर की, 193 केल्विन की, तो 193 केल्विन पर आपका जो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है वो आपका ज्यादा मिलता है बेटे। ठीक है, चलिए करो बेटा साहब। मैकेनिज्म क्लियर? ये ध्यान रखना है क्या, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट किससे बना है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से। ये किससे बना है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। इस चीज को मेन ध्यान में बिठा लो बस। ठीक है बेटे, जब टेम्परेचर मैंने लिया 193 केल्विन, तो जो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये मिलता मुझे 80%, वो वाला। ध्यान से समझना, जब टेम्परेचर बेटे मैंने लो रखा हुआ है, कम रखा हुआ है, तो उस टाइम 1,2 एडिशन कितना मिला? 80%। ऑब्वियसली 1,4 कितना मिलेगा? 20%। जब टेम्परेचर बेटे हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, या 313 केल्विन, 313 केल्विन पर, ठीक है, लगभग आपका रूम टेम्परेचर है भाई। 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? 273 केल्विन के पास है। बात समझे? तो ये कितना होगा बेटे? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। तो 40 डिग्री को हम मान लेते हैं रूम टेम्परेचर, गर्मियों का तो मान ले, चलो अभी तो नहीं है, हीट में तो हो सकता है ना बेटे। या सिंपली क्या कहोगे कि टेम्परेचर यहां ज्यादा है, यहां टेम्परेचर कम है, ये तो मान सकते हैं। बोलो ठीक है। तो यहां बेटे जो 1,2 एडिशन था ना, हायर टेम्परेचर पर यह बनता है 20% और 1,4 बनता है 80%। इशू क्या है बेटे कि भाई जब टेम्परेचर लो था तो 1,2 ज्यादा बन रहा है, 1,4 कम बन रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, 1,2 का अमाउंट घट गया और 1,4 का अमाउंट बढ़ गया। टोटली देखो ना रिवर्स हो गया। तो टेम्परेचर ने ऐसा क्या किया? रिएक्टेंट तो सेम ही है बेटे, सिर्फ खेल किसने बिगाड़ा है हमारा खेल? टेम्परेचर ने। तो टेम्परेचर ने बड़ा अहम रोल प्ले किया है इस रिएक्शन के अंदर कि भाई कैसे टेम्परेचर की हेल्प से प्रोडक्ट की क्वांटिटी टोटली चेंज हो गई। लो टेम्परेचर पर जहां ये 80% बना था, हाई टेम्परेचर पर वो 20% पर आ गया। इसी को समझना है। मेन टॉपिक आज का यही है बेटे, यहीं से आपका क्वेश्चन आना है। क्लियर हुआ? मुझे ये बता दो पहले, क्या मैकेनिज्म क्लियर है? ठीक है बेटा। एक बार मैं आपको मैकेनिज्म में फिर ध्यान रखना, क्या 1,2 एडिशन प्रोडक्ट कौन से कार्बोकेटाइन से बना है? सेकेंडरी। और 1,4 प्राइमरी। ये बात बोलनी नहीं है जब तक लेक्चर चले, है ना। जब तक लेक्चर नहीं, कभी भी नहीं बोलनी है, पर फिलहाल ध्यान रखना है बेटे। यही पॉइंट आपका, सारा खेल इसी से है। समझ गए ना? मैं पूछूं तो जवाब देना तुरंत। सुनो बेटे, अब बेटा ये मैं बना रहा हूं, देखो एक बार
ग्राफ से आपको समझ में आएगा क्या बनाया है। सुनो, यहां लिया बेटे मैंने रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है बच्चों? ब्यूटा 1,3 डाइइन और प्लस HBr। जब मैंने H पॉजिटिव जोड़ा था, मैं यही करके दिखा रहा हूं आपको, तो क्या मैंने ये नहीं कर दिया था बेटे? बोलो, H में यहां लेकर गया था तो चार्ज पॉजिटिव, और ये क्या हो गया था फिर? बोलो, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब इसका जब आप हाइब्रिड बनाओगे तो मेन चार्ज है ना पॉजिटिव, इसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव है ना, तो कैसे बनाओगे हाइब्रिड? मैं यहां बना रहा हूं, ध्यान से देखना। पॉजिटिव चार्ज कहां कहां आया? इस कार्बन पर, और यानी यहां क्या दिखाओगे? आ गया समझ में? जहां जहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेटे जहां जहां पॉजिटिव आया है वहीं पर हाइब्रिड में पार्शियल पॉजिटिव कर दो, बस ये है और कुछ है ही नहीं। बोलो, क्लियर है? डबल बॉन्ड था, यस। डबल बॉन्ड आया, यस। तो इसको कैसे दिखाओगे? डैश से। तो हमेशा बेटे रेजोनेंस हाइब्रिड में पार्शियल पॉजिटिव दिखाना है, क्लियर है? या पार्शियल नेगेटिव दिखाना है। यानी सिंपल, जो चार्ज मूव कर गया ना, जो डिस्पर्स हो गया, उसको डेल से दिखाओगे, पार्शियली दिखाओगे। हो सकता है कि कोई चार्ज मूव ही ना करे, तो उसको वहीं का वहीं रहने देना, उसको नहीं छेड़ना है। ये मेरी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, चलो बेटा, ये रिएक्टेंट सुनो। अब ट्रांजिशन स्टेट, धीरे धीरे यहां H पॉजिटिव जुड़ रहा है और यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है, वो क्या होगी? ट्रांजिशन स्टेट दिखा दी मैंने, बनाने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। अब ये जो मैंने बेटा ये डीप दिखा रखा है, ये इसके लिए, हाइब्रिड के लिए। Br नेगेटिव को कहां जुड़ना है? या तो इधर, अब या इधर। ये भी क्लियर है ना? तभी तो प्रोडक्ट अलग अलग बने थे, ठीक है बेटे। सुनो, इसको थोड़ा सा मैं यहां कर देता हूं ताकि तुम्हें जिस तरह समझ में आ जाएगा। ये है इसकी एनर्जी और ये है इसकी एनर्जी। बेटा कौन सा कार्बोकैटायन? सेकेंडरी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल और प्राइमरी इज किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? लेस स्टेबल की या मोर की? लेस स्टेबल की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर अब बेटे फिर ध्यान दो, मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा जी ऑफ 1 फॉर प्रोडक्ट, और ये किसकी है? डेल्टा जी फॉर 1 2। ध्यान दो, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड का डीप। सेकेंडरी ने बनने में एनर्जी कम ली। क्यों ली कम? क्योंकि वो मोर स्टेबल है, जल्दी बन जाएगा। पर प्राइमरी ने बनने में एनर्जी ज्यादा ले रखी है। क्यों ली? क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी कम थी। इतना क्लियर है? एक बात बताओ बेटे, ओवरऑल एनर्जी यदि आप देखते हैं, मैं यहां बना देता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ओवरऑल एनर्जी ज्यादा कम किसकी हुई है? देखो 1/4 वाले की एनर्जी हमने कम दिखा रखी है, प्रोडक्ट की। मैंने कहा है ये प्रोडक्ट की एनर्जी कम दिखाई है। यहां पर इसके रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एनर्जी तो है ज्यादा, पर प्रोडक्ट की एनर्जी है कम। यहां पर इसके रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एनर्जी कम, पर इसके प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। वो भी देखते हैं, करेंगे एक्सप्लेन, टेंशन ना लो बेटे। ये है 1 2 प्रोडक्ट, ऊपर वाला ये क्या होगा प्रोडक्ट? ये क्या ये प्रोडक्ट यही नहीं होगा? H यहां पर और Br यहां पर। आया क्या समझ में? देखो ना, ये रहा, बोलो, यहां H जुड़ गया तो यहां कौन आ जाएगा? अब Br। तो 1 2 प्रोडक्ट किससे बना?
मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से बना, ठीक है ना। अब 1,4 किससे बनेगा? लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से। ये रहे आपका लेस स्टेबल, यहां तो बीच में क्या आ गया? अब डबल बॉन्ड, जहां पॉजिटिव यहां कौन जुड़ जाएगा? Br। इतना क्लियर? अब आपको ये बताना है कि वाई दिस इज मोर स्टेबल, वाई दिस इज लेस स्टेबल। डबल बॉन्ड, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पढ़ा हुआ है हमने। इसके अंदर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? ओनली 1। दिस इज योर, तो देर इज 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर 5, 1 2 3 4 5। बेटे 5 अल्फा हाइड्रोजन है तो मोर स्टेबल बोलेंगे इसको हम, कम है तो क्वेश्चन फिर अटक गया। क्या भाई, जब टेम्परेचर कम था 1,2 आपने ज्यादा बनाया था, तो 1,4 क्यों नहीं बनाया भाई ज्यादा, जबकि वो ज्यादा स्टेबल है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं? भाई जब टेम्परेचर कम था 193 केल्विन था, जब आपको यह पता है कि आपका 1,4 प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू 1,2 से, तो 1,4 ज्यादा क्यों नहीं बना? क्यों 20% पे आगे अटक गया वो? आंसर है बेटे बोर्ड पे। टेम्परेचर क्या है बोलो? एट 193 केल्विन टेम्परेचर बहुत कम है बेटे। 0 डिग्री सेल्सियस से भी हम कहां आए हुए हैं? नीचे आए हुए, -80 डिग्री सेल्सियस। बोलो ऐसा ही है ना बेटे। वहां पर जब टेम्परेचर कम था तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम ही मिली कार्बोकैटायन को बनने में। अब यूं बताओ, ये मेरा रेजोनेंस हाइब्रिड था, ध्यान देना। अब टेम्परेचर है कम, टेम्परेचर कम है, जल्दी कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा। बोलो क्लियर हुआ? इसको बनने में एनर्जी कम चाहिए, इसको बनने में एनर्जी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर हमारे पास क्या है? बिल्कुल कम है। टेम्परेचर कम हुआ तो कौन बनेगा पहले? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, दे देगा आपको 1,2 प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं या नहीं आया समझ? बोलो बेटे टेम्परेचर है कम, बात चल रही है 2 कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की, कि ये जो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं 1,2 और 1,4 2 कार्बोकैटायन से बने हैं। 1,2 बना है कौन से? सेकेंडरी से। 1,4 बना है प्राइमरी से। जब आपके पास टेम्परेचर कम था, दोनों को ही एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है बनने के लिए। इसको एनर्जी थोड़ी सी चाहिए, बन जाएगा तुरंत। इसको एनर्जी ज्यादा चाहिए तो थोड़ा बनेगा। बोलो मान लो मैं बात कर रहा हूं बेटे, भाई 20 मिनट मैंने रिएक्शन चला दी है। बात अब ये नहीं है कि प्रोडक्ट स्टेबल कौन सा है, वो नहीं है। बात अब ये आ गई भाई कार्बोकैटायन किसका स्टेबल है? अब 1,2 का कौन सा है? सेकेंडरी। 1,2 सेकेंडरी कार्बोकैटायन जल्दी बनेगा एज कंपेयर टू प्राइमरी, बिकॉज उसको बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत काफी कम है। बात समझ में आ गई बेटे? इसलिए लो टेम्परेचर पर वो प्रोडक्ट ज्यादा बनता है जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो। बोलो इसको बोलते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। आया ना वर्ड? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कौन सा हुआ? काइनेटिकल कंट्रोल प्रोडक्ट कौन सा बेटे? 1,2। तो ये 1,2 कैसा प्रोडक्ट है? रेट ऑफ फॉर्मेशन इसकी ज्यादा है बेटे, ज्यादा फास्टली बनेगा। ऑब्वियसली ज्यादा फास्टली बना तो अमाउंट भी ज्यादा ही होगी। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया,
बेटे जब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रोल ऑफ सफिशिएंट एनर्जी है, दोनों ही बन रहे हैं, इसको भी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसको भी नहीं आ रही। अब आप कहोगे सर जब नहीं आ रही तो भाई स्टेबल, फिर किसको देखना है? अब ध्यान देना, मैंने एनर्जी सफिशिएंट दे दी दोनों को, ये भी बन लेगा, इसको भी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई हुई। क्यों? आपने एनर्जी दे दी, ले भाई पकड़, इसको भी दे दी, इसको दे दी, ठीक है। अब आ जाओ इसके प्रोडक्ट पर। ये प्रोडक्ट जो बना रहा है वो स्टेबल बना रहा है एज कंपेयर टू इसके। तो अब जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट भूल जाओ। अब एक्टिवेशन एनर्जी कहां आ रही थी? जहां पर आपका टेम्परेचर कम था, वहां पर सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी इतनी, तो जल्दी कौन सा बन रहा था? जिसका कार्बोटेन स्टेबल था। भाई ये जल्दी बना तो यहां इसने ज्यादा प्रोडक्ट दे दिया। बोलो क्लियर है? तो बेटे 1-2 प्रोडक्ट आपका काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, वो लो टेम्परेचर पर फास्टली बनेगा, और जो फास्टली बनेगा वो ज्यादा भी बन जाएगा। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 313 केल्विन कर दिया। अब क्या हुआ है? इसके पास में इसको भी एनर्जी सफिशिएंट मिल गई, इसको भी सफिशिएंट बन गई। अब एक्टिवेशन एनर्जी को एक साइड में रख दो। अब किसको कंपेयर करोगे? उनके प्रोडक्ट को कंपेयर करोगे। नहीं क्लियर हुआ? प्रोडक्ट किसका स्टेबल? 1-4 का रादर देन 1-2। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल या थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्यों नाम दिया थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट? थर्म टेम्परेचर, ये यहां रोल आ गया। अब टेम्परेचर का हाई कर दिया, यहां रेट का नहीं है, यहां किसका है? टेम्परेचर का रोल है। यहां किसका था? स्पीड का बेटे। और यहां किसका है? अमाउंट। किसका अमाउंट? 1-4 का ज्यादा, ड्यू टू वाई? एक्टिवेशन एनर्जी को हम बोल चुके थे, ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ बेटे? तो ये था आपका टॉपिक। आई थिंक एनी डाउट? श्योर? तो क्या ध्यान रखोगे? लो टेम्परेचर पर कौन सा बनेगा? 1-2। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका जो कार्बोकेटायन है वो मोर स्टेबल है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए। हाई टेम्परेचर पर कौन बनेगा? 1-4। क्यों बनेगा? दोनों को सफिशिएंट एनर्जी मिल चुकी है बनने के लिए। अब किसको कंपेयर करना है? उनके प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को। स्टेबल किसका है? 1-4 का है एज कंपेयर टू 1-2। इसलिए हाई टेम्परेचर पर 1-4, लो टेम्परेचर पर 1-2। ये था बेटे। बताओ? पक्का? ठीक है। अब जो क्वेश्चन आया हुआ था आपका जेई में, मैं वो करा देता हूं एक बार। अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया, एक ध्यान रखना बेटे, यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है तो 1-4 ही बनाओगे ज्यादा। टेम्परेचर मेंशन नहीं कर रखा तो 1-4 बनाओगे, ये ध्यान रखना। नहीं मेंशन किया तुम क्या मानेंगे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या था आपका? वही 313 केल्विन के आसपास। बनाओ, बोलो, ठीक है ना? ग्राफ समझ में आ गया? सारी कहानी क्या थी समझ में आ गई? पक्का? ठीक है। क्या है बताया मैंने मेन पॉइंट यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? बेटा यदि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है, इफ टेम्परेचर इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो क्या करना है? हमेशा सेलेक्ट 1-4 एडिशन प्रोडक्ट। ये है इसका मेन पॉइंट। कंफ्यूज करने के लिए देंगे आपको, टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे, और फिर तुम ये मत बोलना कि सर ये तो गलत है, टेम्परेचर दे ही नहीं रखा। अरे भाई जब नहीं दे रखा तो रूम टेम्परेचर मानना है, अदरवाइज जो देना देगा टेम्परेचर तो भाई माइनस आपका 80 डिग्री सेल्सियस, दैट इज नॉट योर रूम टेम्परेचर। बोलो, एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लो अपने आप? रूम टेम्परेचर मान लो। ठीक है ना बेटे? अब क्वेश्चन क्या था देखो,
ये देखा था मैंने, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है, HBr पूछ लिया था, एडिशन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इस साल आया हुआ है। फिर वही करेंगे क्या, 1 2 3 4, यहां क्या जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है, यहां और यहां ऐड करता हूं तो कौन सा प्रोडक्ट होगा ये, 1 2, और यहां प्रोडक्ट रखना, ठीक है, और ये H और ये भी आप जोड़ोगे तो ये था बेटे आपका आंसर। वहां एरो पर कुछ नहीं मेंशन नहीं था, कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे और तो कोई ज्यादा क्वेश्चंस तो खैर है नहीं बेटा इसके ऊपर, यही आपसे पूछा जाएगा। आ गया समझ में, क्लियर? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बेटे यहीं तक है। इस टॉपिक से वैसे क्वेश्चन से इतने फ्रिक्वेंटली आते नहीं हैं, पर बेटा पर जहां जैसे भी टॉपिक तो है आपका सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको करा दिया है। नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करेंगे बेंजीन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की, उसकी स्ट्रक्चर सारा बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी, थैंक यू बेटे।